राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। एक बार एक व्यक्ति समुद्र में स्नान करने के लिए गया, पर समुद्र में उठ रही ऊंची ऊंची लहरों को देखकर उसने सोचा कि क्यों ना कुछ देर इंतजार कर लूं, जब समुद्र की लहरें थम जाएंगी तब स्नान कर लूंगा। यही सोचकर वह समुद्र किनारे बैठकर पानी की लहरें थमने का इंतजार करने लगा। सुबह से शाम हो गई, पर पानी की लहरें शांत नहीं हुई। तभी वहां से एक महात्मा जी गुजर रहे थे। उन्होंने समुद्र किनारे एक युवक को बैठा देखा। तभी वह पूछने लगे, अरे भाई, तुम कौन हो और समुद्र किनारे अकेले बैठे क्या कर रहे हो? युवक ने जवाब दिया कि मैं लहरें थमने का इंतजार कर रहा हूं। जब समुद्र की लहरें शांत हो जाएंगी तब मैं समुद्र में स्नान करूंगा। महात्मा जी हंसते हुए बोले, हे भाई, क्यों मूर्खता का काम कर रहे हो? इस प्रकार तो तुम एक नहीं बल्कि महीनों तक बैठे रहोगे, फिर भी समुद्र की लहरें शांत नहीं होंगी। हमेशा अशांत और असंतुष्ट रहना समुद्र का स्वभाव है। चाहे इसमें कितनी भी जल की वृद्धि हो जाए, तब भी यह भरता नहीं है और न ही यह शांत बैठता है। इसकी लहरें कभी नहीं रुकने वाली, यह तो आती रहेंगी। यदि समुद्र में स्नान करना है तो लहरों के थपेड़ों को सहना ही पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। यही हम सबके जीवन का हिसाब है। किसी भी तरह का सुख बिना कष्ट उठाए प्राप्त नहीं हो सकता। हम लोग सोचते हैं कि समय और कार्य हमारे अनुकूल हो जाए, तभी हम किसी कार्य की शुरुआत करें। ऐसा तो बहुत कम होता है। एकाध परिस्थिति आपके अनुकूल हो सकती है, पर सभी परिस्थितियां नहीं। यह संसार समुद्र की तरह है, जिसमें बाधा रूपी तरंगे हर क्षण उठती रहती हैं। आप एक बाधा को पार करोगे तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी को पार करोगे तो तीसरी आ जाएगी। हर परिस्थिति को अपने अनुकूल होने का सपने देखना मूर्खता है। परिस्थितियां तो पुरुषार्थ और संघर्ष से दुख सहकर अपने अनुकूल बनाई जाती हैं। कहते हैं, किसी अच्छे कार्य की शुरुआत के लिए उपयुक्त समय की राह मत देखो। प्रत्येक दिन और प्रत्येक क्षण सत्कर्म के लिए अनुकूल है। कोई समस्या नहीं होगी तब यह काम करूंगा, ऐसा सोचना मूर्खता है। बेटा, इस संबंध में मैं तुम्हें 7 बातें बताने जा रहा हूं, जो मानव जीवन के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। पहली बात, समय को व्यर्थ नष्ट ना करो। इस जीवन का एक एक क्षण बहुत कीमती है। व्यर्थ में बीता हुआ समय सिर्फ आपके जीवन को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि इसका असर आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी पीड़ित करता है। समय व्यर्थ नष्ट करने से अच्छा है कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जो आपके जीवन को प्रगति के पथ पर ले जा सके। आपके द्वारा किया गया कार्य भले ही आपको कोई लाभ ना दे सके, पर अनुभव ज्ञान तो दे ही जाता है, जो आपके आगामी जीवन में बहुत काम आएगा। अक्सर लोगों के पास जब कोई काम नहीं होता है तो वे अपना समय व्यर्थ के कार्यों में लगाते हैं। कभी इधर घूमना, कभी उधर घूमना, आवारागर्दी करना, बस खाली बैठकर या लेटकर सोकर समय को नष्ट करते रहना, ताश पत्तों में समय व्यतीत करना, व्यर्थ की गप्पे मारना, बुरी बातों को सोचते रहना, एक दूसरे का हास परिहास करना, किसी को गाली बकना, बेफजूल के गेमों या वीडियोस देखने में लगे रहना। मित्रों, एक बात याद रखना, समय उन्नति और अवनति में बहुत बड़ा सहायक है। समय को गंवाने का अर्थ है आप अपनी अवनति कर रहे हैं, अर्थात स्वयं को ही नहीं औरों को भी नीचे गिराने का काम कर रहे हैं। आपके जीवन में होने वाली एक उन्नति प्रगति के कई मार्ग खोलती है।
और एक क्षण व्यर्थ में नष्ट किया गया कई उत्थान के अवसरों को नष्ट कर देता है। एक कहावत है, समय का गया हुआ एक क्षण सोने की 1,00,000 मुद्राएं देने पर भी वापस नहीं मिलता। इसलिए समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। एक एक क्षण का सदुपयोग आपके जीवन की राह आसान करता है। महात्मा जी बोले, बेटे अब मैं तुम्हें दूसरी बात बताता हूं। कार्य को कभी कल पर मत लो। हमने देखा है कि ज्यादातर लोग छोटे से छोटे काम को भी कर पर टालते रहते हैं। काम के लिए समय और सामर्थ्य होते हुए भी टालने का अर्थ है अपने को आलसी और साहसहीन बनाना, जो आपको ही हानि पहुंचाने का काम करता है। हम स्वयं ही अपने कार्य के अवरोधक बन जाते हैं। एक कार्य को टालने से और भी कई कार्य स्वतः ही टल जाते हैं। काम कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता। हर कार्य का अपना एक महत्व होता है। आपने देखा है कि छोटी सी बीमारी की अनदेखी करने से वह भयंकर रोग के रूप में प्रकट हो जाती है। उसी तरह छोटे छोटे कार्यों को टालते रहने से वह हमारे जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं बन जाते हैं। फिर वही कार्य इकट्ठे होकर बड़े बन जाते हैं, जिनको को हल करने में हमारा अधिक समय, अधिक शक्ति, साधन और धन का अपव्यय करना पड़ता है और दिमाग का बोझ भी बनता रहता है। किसी कार्य को तुरंत के तुरंत निपटा देने से बड़ा कार्य आ जाने पर उसमें अवरोध पैदा नहीं होता। यदि आपका पिछले किसी कार्य का बोझ नहीं है तो आप नए कार्य को पूरी शक्ति और ऊर्जा के साथ करते हैं। यही आपके जीवन को सफल और खुशहाल बनाता है। महात्मा जी बोले, बेटे मैं अब तुम्हें तीसरी बात बताता हूं। परिस्थितियों के कभी अधीन ना रहो। इसका अर्थ है कि हम हमेशा आसान काम ही करना चाहते हैं, इसलिए परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं। उन्हें अपने अनुकूल बनाने का प्रयास नहीं करते, बल्कि हम स्वयं परिस्थितियों के अनुकूल चलने लगते हैं। आसान काम चुनने का अर्थ है कि हम में संघर्ष करने की शक्ति नहीं है। हमने अपने आप को बहुत कमजोर बना लिया है। हम अवरोधों के बिना लड़े ही हार मान जाते हैं। इसलिए हम परिस्थितियों के गुलाम बनकर जीवन जी रहे हैं। एक होता है अवसर, जिसे हम देखकर ही कार्य की शुरुआत करते हैं, जो सफल भी होता है, और एक हम कार्य की शुरुआत कर देते हैं, पर कार्य में बाधा आने पर हम कार्य को पकड़े बैठे रहते हैं और बाधा जाने का इंतजार करते हैं। लड़ना तो चाहते ही नहीं। मित्रों, एक बात ध्यान रखना, माहौल चाहे कितना ही खराब क्यों ना हो, परिस्थितियां कितनी ही जटिल क्यों ना हो, पर मन में निराशा उत्पन्न मत होने देना। यदि मन में निराशा आ गई तो फिर आसान काम भी कठिन लगने लगता है। याद रहे, जो स्थिति आपको बेबस करके गुलाम बनाती है, वही व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है और वे भाग्य भरोसे रहने लगते हैं। चौथी बात है, स्वयं को सहनशील बनाइए। सहनशील का अर्थ है कि स्वयं को इतना धैर्यवान, सहन करने की क्षमता वाला बनाना चाहिए कि किसी परिस्थिति में दुख या संकट में सामना हो जाए तो आप उस दुख की घड़ी में टूटकर बिखर ना जाएं, या कभी कोई भारी काम आ जाए तो हम उससे भयभीत ना हो जाएं। सहनशील व्यक्ति ही विपरीत परिस्थितियों में लड़ाई लड़ पाता है। आवेश में आया हुआ, घबराया हुआ व्यक्ति अक्सर नष्ट हो जाता है। हमें शुरू से ही अपने अंदर दुख सहने की शक्ति को बनाकर रखना चाहिए। ऐसा व्यक्ति दुखी होने पर बैठकर रोता नहीं, बल्कि उससे लड़कर दुख से पार पाता है। मनुष्य के जीवन में पल पल पर अड़चन, दुख, बाधा, संकट आते रहते हैं। उस स्थिति में जीतने का एक ही उपाय है,
कि यदि आपने अपने को पहले से मजबूत बनाकर रखा है, तभी आप उन समस्याओं से निकल पाएंगे। पांचवी बात है, आत्म प्रशंसा से बचिए। अपनी प्रशंसा स्वयं करने से सामने वाले की दृष्टि में हम छोटे होते चले जाते हैं। आजकल अधिकतर लोग अपनी प्रशंसा करने और सुनने के इच्छुक रहते हैं। कभी कभी तो अपने मुंह से ही अपने ही बारे में बड़े बड़े पुल बांधते रहते हैं। यह आदत उनकी अयोग्यता को दर्शाती है। भले ही आपने प्रशंसा का कार्य किया हो, पर जब तक कोई और आपकी प्रशंसा ना करे, आप अपने को योग्य मत समझिए। दूसरे आपकी प्रशंसा तभी करेंगे जब वे आपकी योग्यता, कला प्रदर्शनी से प्रभावित होंगे। वैसे कौन किसकी प्रशंसा करने को बैठा है? सब अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा हमें सबकी नजरों में छोटा बनाती है। हम स्वयं ही स्वयं को छोटा बनाते रहते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार उपदेश देकर महात्मा जी चले गए। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।